मदहोश नहीं बेदार हैं हम, यानी पी के सोए हुए नहीं है, मदहोश नहीं बेदार हैं हम, और आहट पे तैयार हैं हम, हर आहट पे तैयार हैं हम। समझे न कोई गाफिल हमें, समझे न कोई गाफिल हमें के सो गए हैं, वतन के पहरेदार हैं हम। ताली तो बजाओ, ये भी बोलना पड़ेगा। क्या नर्सरी में पढ़ रहे हो? आज 26 जनवरी 2025 है। आज ही इसी तरह की सुबह 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत देश के आजाद होने के बाद एक कानून देश के इंतजामिया को चलाने के लिए एक मसवदा और एक कानून बनाया गया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस कानून के तैयार करने में बड़े बड़े दानिश्वरों ने हिस्सा लिया, जिसमें नुमाया तौर पर नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसी दिन इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज देखिए, आवाम का दिन है, न किसी नेता का दिन है, न किसी अमीर का दिन है, न अंबानी का दिन है, न अडानी का दिन है। आज हमारा दिन है। क्यों? कि ये देश हमारे बलबूते पे बना है, और ये हमारा देश इसलिए भी है कि हमारी आवाम ने जो है इसमें कुर्बानियां दी है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हर मजहब के लोगों ने आजादी के इसमें लड़ाई में हिस्सा लिया और अपने अपनी जानों को कुर्बानी पेश की और इस देश को आजाद कराया। तो इसे जैसे कि हम एक लाइन में समअप करें तो इसे कहें कि ये देश जो है आवाम के लिए बनाया गया है, न किसी नेता के लिए। ये देश आवाम के लिए बनाया गया है, आवाम ही इसके हुक्मरान है, और इस देश को आजाद कराने में हर समाज ने हिस्सा लिया। तो इसको इंग्लिश में अगर बच्चों कहें, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, कि इंडिया इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमारा काम है कि हम जो ये नुमाइंदे पार्लियामेंट में, असेंबली में या नगर पालिका में भेजते हैं, तो हमारी पसंद के भेजते हैं। उन्होंने हमारे सामने साथ में इंसाफ करना होता है, क्योंकि वो कोई हुक्मरान नहीं है, हुक्मरान तो हम लोग हैं। इसलिए हमने उन्हें भेजा है कि देश की मैनेजमेंट, जैसे ये सोसाइटी की मैनेजमेंट चलाने के लिए आपने हम लोगों को चुना है ना। जैसे प्रोमोटर हसन भाई हैं, फरीद भाई हैं, ये सारे शहीद भाई वगैरह सारे हैं। तो है ना, इस तरह से देश की इंतजामिया को चलाने के लिए नुमाइंदों को मुकर्रर किया जाता है, और इस तरह से जितने भी वेलफेयर के आवाम के काम होते हैं, उनका काम है उन नुमाइंदों का कि हमारे लिए वो काम करके दें। लेकिन हमें कानून का कोई मालूमात होती नहीं, कानून का कोई जायजा नहीं। इवन न कोई पुलिस पकड़ता है वो कानून की मालूम, तो फिर देश के कानून की मालूमात कैसे होगी? उसके लिए आपको उसका जानना जरूरी होता है, और वो जानने के लिए हमारे जैसे लॉ करना पड़ता है, LLB, तो जो है बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं जिसे। तो लॉ के जरिए आपको तमाम मालूमात होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन में हम 2-4 दिन में कानून की तमाम जो किताबें, चाहे पुलिस का हो, देश का हो कानून, वो किताबें मैं लाके बुकलेट रखूंगा, हिंदी, मराठी, है ना, और अंग्रेजी, और चाहे तो उर्दू में भी हम रखें। और जिस तरह सोसाइटी के बायलॉज, इसको भी आप स्टडी करें कि एक अच्छे शहरी का क्या काम है, और जहां ये जो नुमाइंदे होते हैं देश के, ये जो गलतियां करते हैं उनकी पकड़ कैसे करनी है, इलेक्शन में कैसे उनको धूल चटाना है, ये तमाम चीजें जो है आपके सामने होना चाहिए। अब हमारी नस्लों का क्या काम है कि जिस तरह हमने मजहब में तरक्की की, इस तरह जैसे मौलवी कहते हैं 70 साल जिंदगी, 50 साल नहीं, यहाँ भी दुनिया में आपको तरक्की करना है। तरक्की इस वजह से आपको एजुकेशन लेना है, और एजुकेशन के साथ मुल्क में डेडिकेशन लगाकर आपको मेहनत करके कुर्बानी देकर अपने दुनियावी कामों को भी ऊंचा उठाना है, और इस तरह अपने आप को एक मुकम्मल शहरी, और कोई लड़की हो या लड़का हो,
काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको यकसा तरह के हुकूक मिलने चाहिए। आज हमारी जो है क्या कहते हैं नाख्वानदगी या इलिटरेसी की वजह से हमारे जो नुमाइंदे हमें भेजते हैं वो हम पर जुल्म करते हैं, और हमें कानून का नॉलेज नहीं होने की वजह से वो हमें बुरी तरह से अलग अलग इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि कानून की मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करें, और कानून के जितने अदारे हैं, चाहे वो नगर पालिका के लेवल के हो, असेंबली के लेवल के हो या पार्लियामेंट के लेवल के हो, वहां की मालूमात आपको रखना मस्ट एंड मस्ट जरूरी है। मैं ये आपको आज जितनी ये जनरेशन बैठी है, चाहे वो पढ़ रही हो, पढ़ ली हो या कोई बुजुर्ग हो, हर एक नौजवान से लेके बच्चे तक सबको कानून की जानकारी होना जरूरी है, ताकि आगे हमें आने वाले चैलेंजेस को हम वो फेस कर सकें और अपने आप को एक मुकम्मल और एक बाकमाल शहरी की तरह इज्जत के साथ और वकार के साथ जिंदगी हम जी सकें और गुजार सकें। ये पहले हमारे शक्ति औरा की बिल्डिंग में इस तकरीर के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि 1, 2, 4, 3 मिनट आपने मेरी इस तकरीर को सुना। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पढ़ो बच्चों, आ जाओ जरा, सारे जहां से अच्छा पढ़ो।